हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्विज पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले दो वीडियो में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक को डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना इंग्लिश ग्रामर में कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम क्वालिटी को कंपेयर कर सकें कि कैसे हमें एक्सप्रेस करना है। इसीलिए हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कैसे इस्तेमाल करना है, हमने रूल्स पढ़े थे और उन रूल्स को कैसे क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी हमने सीखा था। और आज हम लोग उन्हीं रूल्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड इज मच डैश वेल्स एंड हैज मोर इनहेबिटेंट्स टू। अब इनके ऑप्शंस है हमारे बिगर देन, more bigger than, the biggest, and option D are bigger than। तो अब हमें इस ऑप्शंस के लिए आपको पहले ही दे दिया गया है कि मेन बिगर है। अब इसके लिए हमारी कौन सी डिग्री यूज होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। यहाँ पे भी सुपरलेटिव, अगर हमें कौन सी डिग्री इस्तेमाल करने के साथ साथ देन का यूज कहाँ पे हो रहा है, ये भी हमने रूल्स पढ़े थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन में, इंग्लैंड इज मच बिगर, बिगर और हमारा इसमें यही आएगा सेकेंड डिग्री, दैट इज सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। तो हमारा ऑप्शन डी इज यहाँ पे हमारा करेक्ट आता है, बिगर देन, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए देन का यूज किया जाएगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, सिडनी इज द डैश सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। अब इसके लिए ऑप्शन है हमारा नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट, मोर नॉइजी, मोस्ट नॉइजी। अब इन यहाँ पे हमारे 6 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चंस में। अब हम लोग को बताना है कि हमें यहाँ कौन सी डिग्री इस्तेमाल करनी है। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि सिडनी एक स्टेट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पे जो सिटी है तो वो किस तरह का है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली में पता चल रहा है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा नॉइजी प्लेस होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए हमें यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज करना होगा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कब यूज करते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री शो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री शो करना है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे डिग्री यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉइजिएस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉइजिएस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज दिस ईयर द वेदर इज नॉट डैश इट वाज लास्ट ईयर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेदर जो इस ईयर का है पिछले से कितना। अब आंसर ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है कि कोल्ड का इस्तेमाल करना है, तो मतलब कितना ठंडा था ये हमें बताना है। इट वाज लास्ट ईयर कंपैरिजन में। तो ऑप्शन है हमारे, एज कोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बी ऑप्शन में सो कोल्ड एज का यूज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी है हमारा कोल्डर देन, एंड ऑप्शन डी आर द कोल्डेस्ट। तो हमारा इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर जो होंगे, दैट इज एज कोल्डर। दिस ईयर द वेदर इज नॉट एज कोल्डर इट वॉज लास्ट ईयर, मतलब जितना लास्ट ईयर ठंड पड़ी थी इस ईयर उतनी ठंड नहीं पड़ी है। द क्वेश्चन यही हमारा बताने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, दिस फिल्म इज ऑफुल, इन फैक्ट इट इज dash bad in bracket and film I have ever seen।
तो आप बैड से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ जो बता रहा है फिल्म के बारे में वो इन अ नेगेटिव सेंस है, मीन्स इट्स नॉट अ गुड मूवी, मतलब अच्छी मूवी नहीं है, बैड के टर्म्स में बता रहा है। तो हमें डिग्री जो यूज करनी है वो बैड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा कौन सी डिग्री यूज होगी, यहाँ पे हमें बताना होगा। पॉजिटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि हम फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, हम कंपैरिजन बता रहे हैं। तो कंपैरिजन में भी हम सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम ये भी नहीं बोल रहा है कि सबसे खराब है, बट इट वाज नॉट गुड। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज द वर्स्ट। in fact it's the worst film I have ever seen। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन है, दिस ईयर इज डैश देन इन योर सिटी। अब हमें बताना है कि ये हमारा जो ये सिटी है वो फॉगियर है उसकी सिटी से। तो हमें यहाँ पे कौन सा डिग्री इस्तेमाल करना है, दैट इज foggier। This city is foggier than in your city। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रिस्टल इज एज डैश एज हर सिस्टर। अब हम यहाँ पे एज पहले ही यूज कर लिया है, तो हमारा क्या होगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि फैक्ट बता रहा है क्रिस्टल अपनी बहन की तरह ही सुंदर है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज ब्यूटीफुल, क्रिस्टल इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ only I could find the dash path from node X to node Y। हमारा इसका ऑप्शन है easiest, more easy, easier। तो इसमें हमें बताना है कि जो पाथ बनाया है नोड 1 नोड X से नोड 2 वो कैसा है, तो हमें उसको एक्सप्रेस करना होगा, तो हम बोलेंगे easier है। दैट इज ऑप्शन थर्ड। If only I could find the easier path from node X to node Y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज आई एम नॉट एज डैश एज माई फादर। अब यहाँ पे बोल रहा है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूं एज जितने मेरे पापा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्या यूज करना होगा, स्ट्रॉन्गर देन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन। तो सही आंसर हो जाएगा आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्गर देन एज माई फादर। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम सॉरी बट दैट्स डैश एक्सपेंसिव दैट आई थॉट। तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी मोस्ट, ऑप्शन सी द मोर, ऑप्शन डी द मोस्ट एंड ऑप्शन ई मोर देन। तो हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई सही जाएगा, दैट इज मोर देन। आप इसको आंसर में फिट कीजिए, आई एम सॉरी बट दैट्स मोर देन एक्सपेंसिव दैट आई थॉट। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमारा 10th क्वेश्चन बोलता है, द मैन ट्रीटेड हिज स्टेप चिल्ड्रेन डैश देन एनिमल। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख के समझ रहे हैं कि आदमी ने अपने
सौतेले बच्चे को एनिमल से भी ज्यादा वो बुरी तरह से ट्रीट किया है, तो हमें कौन सी डिग्री कम, क्योंकि एनिमल से उसके सौतेले बच्चे को कंपेयर किया गया है, तो हमें यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वर्स। और अगर हमें सबसे ज्यादा दिखाना होता कि उसने सबसे किसी भी चीज से ज्यादा अपने बच्चे को बुरी तरह से ट्रीट किया, तो हम वर्स्ट यूज करते हैं, क्योंकि एनिमल से कंपेयर करके किया जा रहा है। एन एलिफेंट इज डैश देन काउ। अब इस ऑप्शन के लिए हमें पता करना होगा कि हमें बताना है कि एलिफेंट साइज में काउ से छोटा है या बड़ा। तो ऑब्वियसली हमें पता है एलिफेंट बड़ा है, तो हम इन सब में से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे ये हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है एलिफेंट बड़ा है, इसलिए इट्स अ सिंपल दैट एलिफेंट इज बिगर देन काउ। अब इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12 का टाउन इज डैश देन विलेज। अब टाउन विलेज से, टाउन और विलेज का कंपैरिजन हो रहा है, ये तो हमें क्लियर है। तो किस टर्म्स में क्लियर कंपैरिजन हो रहा है, किस चीज के लिए कंपैरिजन हो रहा है, ये हमें ऑप्शन से पता चलेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस है ए में बेटर, वर्स, मोर क्राउडेड, मोर क्वाइट। तो हमें टाउन को बताना है, यहाँ पता चल रहा है क्योंकि विलेज से हमें बताना है कि टाउन किस चीज में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा टाउन ज्यादा क्राउडेड होता है विलेज के टर्म्स में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोर क्राउडेड, टाउन इज मोर क्राउडेड देन विलेज। तो हमारा ये था 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, दैट इज दिस जॉब इज सो मच डैश देन माई लास्ट वन। ये जो जॉब है मेरा पुराने जॉब के कंपेरिजन कैसा है, ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा चूज करना होगा? ऑप्शन ए हार्ड, ऑप्शन बी एज हार्ड एज, ऑप्शन सी harder, ऑप्शन डी hardest। इसके लिए हमें यूज करना होगा दिस जॉब इज so much hard than my last job। ये जॉब है मेरा, सॉरी हार्ड नहीं होगा, हार्डर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों जॉब को, तो हमारा कंपेरेटिव डिग्री होगा, तो हमारा हार्डर हो जाएगा देन लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेट इज 14th क्वेश्चन कहता है माई हिस्ट्री टीचर इज डैश इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड डैश द साइंस टीचर इन टर्म्स ऑफ अनफ्रेंडली। मतलब साइंस टीचर फ्रेंडली नहीं था और हमारा मैथ्स टीचर स्ट्रिक्ट था, ये बताना है, लेकिन कितना था ये हमें ऑप्शन के थ्रू। तो पूरा सेंटेंस पहले क्लियर कर लेते हैं। शी हैज लाफ एंड शी मेक्स अस डू अ लॉट ऑफ मोर वर्क। वो हमें कभी हंसाती नहीं थी एंड हमें कभी भी बहुत ज्यादा काम ही देती थी ज्यादातर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए द स्ट्रिक्टेस्ट एंड द अनफ्रेंडलीस्ट। ऑप्शन बी है हमारा मोर स्ट्रिक्ट एंड मोर अनफ्रेंडली। ऑप्शन सी है मोर स्ट्रिक्ट देन मोर अनफ्रेंडली देन। और ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रिक्टर एंड अनफ्रेंडलियर देन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही जा रहा है बी, that is my history teacher is more strict and more unfriendly than the science teacher। तो हमारा ये था 14th क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा that is 15th, that was the dash
डे ऑफ माई लाइफ, ए वर्स या वर्स्ट। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो हमारा दिन था वो इन द टर्म्स ऑफ खराब बोल रहा है, लेकिन हमें कभी लगता है कि हम लोग कभी भी वर्स्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके बाद भी कैसा दिन आएगा। इसलिए इस टाइप के डिग्री में हमें वर्स्ट यूज करना चाहिए एज अ कंपेरिजन, कि अभी तक से जितने भी दिन थे उससे बुरा गुजरा है, तो हम वर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th, that is, a horse runs dash than a buffalo. Option A, cleaner, bigger, faster, slower. हॉर्स बफेलो के टर्म्स में कैसा दौड़ता है? तो ऑब्वियसली हॉर्स। क्लीनर तो बिल्कुल नहीं होगा, बिगर बोल नहीं सकते क्योंकि रनिंग के टर्म्स में बिगर नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैट इज फास्टर। A horse runs faster than a buffalo. And next question is 17, that is, I love living here. It's dash convenient than where I lived before. इस ऑप्शन के लिए हम ऑप्शन हमारे पास है मोर, मोस्ट, द मोस्ट, मोर देन। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा I love living here. It's more convenient. More convenient where I lived before. The comparative form of the short adjective ends in a, easiest, er, es, that is er, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में er का यूज करते हैं। 19th question is, Rita can walk dash than you think. More far, farther, farthest. तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, more far. And the last question is 20th question, that is, I hope tomorrow will be dash than today. तो हमारा in the terms of good के गुड, बेटर, बेस्ट में से हमें बताना है कि हमारा कल आज से ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेरेटिव है तो बेटर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्विज, और ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।